6 सितंबर दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त और शाहीनों की शुजाअत का दिन। पूरी कौम आज यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी होगी। नेवल हेडक्वार्टर्स और शोहदा की यादगारों पर खुसूसी तकरीबात होंगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। 6 सितंबर लाहौरियों और उनकी दलेरी का दिन। जिमखाना क्लब में नाश्ता करने का ख्वाब लिए लाहौर पर हमला करने वाली भारतीय फौज के सामने मेजर अजीज भट्टी शहीद सीसापलाई दीवार बन गए। 15वीं भारतीय डिवीजन के मेजर जनरल निर्जन को अपनी जीप छोड़कर भागना पड़ा। जीप आज भी आर्मी म्यूजियम में महफूज। पाक फिजाइया ने जीटी रोड को भारतीय टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाई का ख्वाब अधूरा। इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। सीटीडी एहलकार पकड़ कर ले गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक परवेज इलाही को थाना सीटीडी में दर्ज जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। 3 MPO का ऑर्डर भी मुअत्तल किया। परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक का गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को आज पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अपनी निगरानी में साबिक वज़ीर-ए-आला को अदालत लाएं। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल भी तलब करने के बावजूद अदालत ना आए। सेशन जज अदालत में पेश परवेज इलाही को ना लाए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने रिमार्क्स दिए। बादियो नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर DPO और CPO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोजा दौरा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोयेव, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। सिपा सलार का बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर भी जोर। उज़्बेकिस्तान के फौज की तरबियत के मायार और इलाकाई सलामती की काविशों को सराहा। वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना करार। खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्म इम्तना ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी। सूबाई कबीना ने चीनी की कीमत की तयन का इख्तियार केन कमिश्नर को दिया था। जस्टिस अनवर हुसैन ने उसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया। चीनी की सप्लाई चीन की निगरानी के खिलाफ भी हुक्म इम्तना दिया गया। दर्जनों केसेस में फैसले शुगर मिल्स के हक में और किसानों के खिलाफ हुए। ब्रोकर्स व्हाट्सएप ग्रुपों में कीमतें बढ़ाते हैं। रवा बरस चीनी काफी थी। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर मिल्स ने अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया हुक्म इम्तना जल्द खत्म करने की जरूरत है, वरना बहरान गहरा होता जाएगा। पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमत मुकर्रर करने की इजाजत नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमत मुकर्रर करने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। सूबाई हुकूमत का जवाब जमा। जस्टिस अनवर हुसैन ने वफाकी हुकूमत को भी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। मजीद समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश। दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। चीनी की कीमत की नॉन स्टॉप उड़ान कराची ता खैबर। हर शहर में रेट मुख्तलिफ। चमन में चीनी की कीमत सबसे ज्यादा 240 रुपए फी किलो, कोयटा में 220, पेशावर और फैसलाबाद में 200 रुपए फी किलो, कराची में 190 रुपए में मिलने लगी। 2 दिन में चीनी के रेट्स 25 रुपए फी किलो बढ़ गए। 5 दिन में कीमत 50 रुपए फी किलो से जायद बढ़ी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। फैसलाबाद में गोदाम से चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा या नहीं? हुकूमत की IMF को मनाने की एक और कोशिश।
15 अरब रुपए का नया रिलीफ प्लान आलमी मालियाती इदारे को भिजवा दिया गया। IPPs के 15 अरब से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला। बजट से बाहर किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। जराए का कहना है बिजली बिलों में रिलीफ से 7 नहीं 15 अरब का फर्क पड़ेगा। IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। वजारत खजाना हुकाम नए प्लान पर IMF के साथ दोबारा बात करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरी रिटायरमेंट नजदीक है, इससे पहले जल्द फैसला सुनाऊंगा। कम वक्त हुआ तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। नैब रेफरेंसेस की वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए जो मुकदमात बन चुके वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। हम पार्लियामेंट से इश्यूज को देखने की दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर बुनियादी हुकूक से कुछ मुतसादिम हो तो फिर हम उन तरामीम को कलादम कर सकते हैं। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं। आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। इंतखाबात के लिए कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में हल्का बंदियां कर लेगा। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत की है, अपने आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। PTI समेत तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में इत्तहादियों का छोड़ा गया असलहा खित्ते के लिए बड़ा चैलेंज है, उससे आलमी बरादरी के साथ मिलकर निपटना चाहते हैं। मजीद कहा FBR और तवानाई के शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। तवानाई के शोबे में कुछ तकसीमकार कंपनियां निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का 9 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा का कहना है महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया, हमने अमली इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज के अंदर होने चाहिए। सदर आईनी किरदार अदा करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। सदर को किसी से मुशावरत करने की जरूरत नहीं। सरकारी अफसरों की मराद खत्म। वकला के घरों पर छापे बंद किए जाएं। जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस हैं नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कार्रवाई करें। खवातीन से ज्यादती करने वाले स्कूल प्रिंसिपल का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम अकेला नहीं, ये पूरा गिरोह है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि अब तक 45 से ज़ायद मुतासिरा खवातीन का पता चला। मुलजिम के फोन का फोरेंसिक भी कराना है। SSP मलिर ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। उधर असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल की इमारत सील कर दी। कहते हैं हमारी कोशिश है कि बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो, दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करेंगे। हजरत दाता गंजबख्श के 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और साबिक वफाकी वज़ीर इसहाक डार की दरबार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, उनका हर मुमकिन ख्याल रखेंगे।